सईद हाशमी साहब, बड़ा हाई प्रोफाइल वाक़या है जिसकी मैंने थोड़ी सी तफसील बताई, आपने शायद सुनी भी है। तो मैं अब चाहूँगा कि आप इस पर बात करें कि जो कानूनी नज़र से दो वर्डिक्ट जो हैं, ट्रायल जो हैं वो नहीं हो सके, तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? इसमें जो सबसे अहम बात जो है, जो इस वक्त हमारे सामने आई है, वो ये है कि टू ज्यूरीज जो हैं वो वर्डिक्ट पे रीच नहीं हो सकी, वो उस पे नहीं कर सकी कन्विक्ट उनको। जो कि एलिगेशंस ऑफ असॉल्ट थे, स्पेशली जो पीसी मर्सडन के खिलाफ जो एलिगेशंस, इन इन बच्चों के खिलाफ एलिगेशंस थे कि इन्होंने उसको असॉल्ट किया उसके खिलाफ। तो इसमें जो पिछला ट्रायल हुआ उसमें भी हंग ज्यूरी रही, जो इस साल ट्रायल हुआ उसमें भी फैसला ना हो सका। तो जनरली यूके में जो एक ज्यूरी सिस्टम है, ये एक बड़ा गोल्डन और बड़ा अहम सिस्टम है, जिसमें कि इंसाफ तक पहुंचना, बहुत सारे लोगों का, जो ज्यूरी के लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जाके वो फैसला करते हैं कि आया जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है वो उसके खिलाफ इल्ज़ाम साबित होता है या नहीं होता। प्रोसिक्यूशन का ये है कि प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उन्होंने ये जुर्म किया है। तो इसमें ज्यूरी जो है वो क्लियर कट फैसला नहीं कर सकी, लिहाजा उनके खिलाफ जो जुर्म साबित नहीं हो सका। जो इसमें जो दूसरा अहम पॉइंट है कि जो प्रोसिक्यूशन चाह रही थी ये कि हम थर्ड ट्रायल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी तो प्रोसिक्यूशन के थर्ड ट्रायल में जाने के लिए ये चाहिए था कि वो ये साबित करें कि कोई एक्सट्रीम ग्रेविटी का कोई इंसिडेंट है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि उन्हें थर्ड ट्रायल में जाना चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन ने ये क्लियर कर दिया कि वो थर्ड ट्रायल में नहीं जाना चाहते, जिसकी बेस पे जज ने उनको स्पेशली इस एक असॉल्ट पे, जो कि पीसी मार्सडन को असॉल्ट करने का केस था, तो ये साबित नहीं हो सका। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो इनके दूसरे भाई हैं मिस्टर अमाज, वो ऑलरेडी दो पुलिसमैन को और एक पब्लिक पर्सन को असॉल्ट करने में ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं, जिसकी कि अभी वो सेंटेंसिंग जून 2026 में होगी। तो ये एक बड़ा अहम केस है मैनचेस्टर में स्पेशली, मैं और ऐसा इसमें बिल्कुल बहुत सारे आप सवाल जी उठ जी रहे हैं। बिल्कुल जिस आपकी तरह तरफ आऊँगा। इम्पोर्टेंस के हवाले से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अफजाल अनवर साहब ने, जो कि क्रिमिनल केसेस जो है उनको डील करते हैं बरतानिया के अंदर। बैरिस्टर अफजाल अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया है। बड़ा अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेंट, वालेकुम अस्सलाम, बहुत इम्पोर्टेंट केस पे हम बात कर रहे हैं, और जो इस केस का आपके सामने सारा मंजर मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर बात करें कि जो थर्ड ट्रायल पे वो नहीं गए हैं, और जी, जो है वो वर्डिक्ट पे भी जो है वो जूरी नहीं पहुंची है, क्या कहेंगे सर? फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वसीम चौधरी साहब, देखें ना जी, हाशमी साहब ने माशाल्लाह, मैं इनको सुन रहा था, बहुत अच्छे अंदाज में ना इन्होंने वो सारा जो एविडेंशियल, क्योंकि इनको नॉलेज ज़्यादा है इस केस के बारे में, शायद इन्होंने देखा है, लेकिन मैं क्योंकि एविडेंशियल अदर देन द सोशल मीडिया, आई एम जी नॉट जी प्रिवी टू इट एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है। लेकिन जो आपने वो कानूनी नुक्ता पूछा है ना कि ट्वाइस एक ज्यूरी है जो वो किसी भी वर्डिक्ट पे नहीं पहुंच सकी। सो हमारी जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, इसको इसमें इसको कहते हैं हंग ज्यूरी, ठीक है। अच्छा दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू कम टू एनी कंक्लूजन। ना वो बंदे को इनोसेंट उन्होंने करार दिया और ना ही गिल्टी करार दिया, ठीक है। उसको अच्छा। कहते हैं हंग ज्यूरी, हाँ या अपनी जी। जुबान में आप कह लें कि दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच अ वर्डिक्ट, ठीक है। अमूमन ये यहाँ का कन्वेंशन भी है कि किसी भी केस में अमूमन प्रोसिक्यूशन वाले जो है ना, they only make two attempts. In very rare cases, जहाँ पे exceptional circumstances हो, they will go for a third one. Usually वो जाते भी नहीं है, एक आम सा कन्वेंशन कह ले, एक उन्होंने एक अपना रखा हुआ सिस्टम के ट्वाइस ही लोगों को प्रोसिक्यूट करते हैं। If on two occasions a jury does not reach a verdict one way or the other, it's a hung jury, so they will not proceed. और यही मैं समझता हूँ कि इस केस में भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एनी ज्यूरी टू रीच एनी वर्डिक्ट वन वे और द अदर, दे, क्योंकि जैसे आगे हाशमी साहब ने बताया, बिकॉज स्टेट इस केस को लेकर आई है इन डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, सो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना क्रिमिनल केसेस में, इट्स ऑन द स्टेट। दे हैव टू प्रूव
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आम एक ये टर्म हमारी ना जी कोर्ट्स जी में यूज होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि द जूरी हैज टू बी श्योर, simply they have to be sure before they can convict anybody. So इस केस में वो देखे ना, they will not be, prosecution उनको श्योर नहीं कर सका कि इस एक मसलन सोल्ट के मुतलका शायद मुझे जिस तरह समझ आई है कि they have not been able to make the jury sure on 2 occasions that the person is guilty of the offence that he's been charged with. अच्छा, बैरिस्टर साहब और सईद आशिफ साहब मेरे साथ मौजूद है, आप दोनों माहिर कानून हैं। मैं एक एक करके आपकी तरफ सवाल करूंगा। देखें, बरतानिया का जो निज़ाम इंसाफ है, जिसको जुडिशल सिस्टम कहते हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखें कि कोई भी गलती करे, खा वो वज़ीर-ए-आज़म है, खा वो कोई भी है, आपने देखा है कि उसको उस कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है और लोग यकीन भी करते हैं। लेकिन इस केस को लेकर जिस तरह बरतानवी इदारे और मुतलका इदारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जब ये प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जी हम थर्ड ट्रायल के लिए नहीं जाएंगे, फिर दूसरी तरफ जो रिफॉर्म पार्टी के सरबराह हैं नाइजल फराज और उनके एमपीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इसको पॉलिटिकल जो है वो स्टैंड ले रहे हैं कि जी 2 टायर सिस्टम जस्टिस है बरतानिया के अंदर। तो इस केस के अंदर वो इस केस को लेकर, तो इस पर मैं सईद आशिफ साहब पहले आपसे पूछूंगा, फिर मैं बैरिस्टर अफजाल अनवर साहब की तरफ जाऊंगा। हाशिफ साहब, अब ये कैसे जो है पोलिटिसाइज किया जा सकता है? अगर आप उनके वकील को भी देखें तो उन्होंने भी नाजिल फराज को मेंशन किया है कि इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ये एक वाक़या पेश आया और उन्होंने अपने दिफा में किया, बाद में उन्होंने सारी क्लैरिटी भी कर दी और नॉट गिल्टी फाउंड हुए। उससे पहले कोई किसी किस्म का उनके ऊपर केस नहीं है। तो ये कैसे जो है आप इसको पोलिटिसाइज करके और इसको पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? असल में इस केस में 2 फरीक बन गए, एक सोशल मीडिया, दूसरा कोर्ट रूम। जो सोशल मीडिया की जो इनिशियल जो हाइप क्रिएट हुई, जिस तरह के आपने इंट्रो में भी बताया कि वो हाइप क्रिएट इस वजह से हुई कि पुलिस का जो कंडक्ट था इनको डील करने का, वो लोग समझते कि क्वाइट अनप्रोपोर्शनेट था। जिस तरीके से पुलिस के एक कांस्टेबल ने उन पे अटैक किया, और जब वो अगले दिन सोशल मीडिया पे दूसरी साइड ऑफ द केस सामने आई तो फिर लोगों के व्यू बदलना शुरू हो गए कि नहीं भी इन लड़कों ने भी जो ज्यादा अनप्रोपोर्शनेटली हैवी हैंडेडली इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जो कि वो कहते हैं हमने सेल्फ डिफेंस में किया। तो इस वजह से जो हमारी जो सोसाइटी में ऑलरेडी फार राइट की वजह से बहुत ज्यादा डिवीजन आई हुई है। तो जिस तरह पहले पुलिस के खिलाफ एक जनरेशन जो ना एक किस्म का एक व्यू बन गया कि जिस तरह इन्होंने अनप्रोपोर्शनेट फोर्स यूज की है, उसी तरह अगले दिन इन बच्चों के खिलाफ शुरू हो गया, क्योंकि वो एक मिनॉरिटी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एशियन रीजन है, जिस वजह से फार राइट के लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद करना शुरू की। और यहाँ तक कि जब लास्ट ईयर ट्रायल हो रहा था तो मैं तो कहूंगा कि उसको असरअंदाज करने की कोशिश के मुतरादफ है ये कि जब नाजिल फराज ने बीबीसी पे लाइव आके इस पे कमेंट्स किए और उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ब्रिटिश का जो ये एक ज्यूरी सिस्टम है, जो जिसको कि आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जो नंबर ऑफ पीपल एज ए ज्यूरी काम कर रहे होते हैं, केस को सुन रहे होते हैं, तो वो सही नतीजे पे पहुंचते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंचते हैं। मैंने यकीनन ये बात की है कि बरतानिया एक मल्टी कल्चरल मुआशरा है, यहाँ पर हर रंग और नस्ल और मज़हब के अफराद को आज़ादी हासिल है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्होंने बरतानिया के अंदर जो बड़े हिस्टोरिकल केसेस हुए हैं, जिसमें एक बंदे ने ख़ुद को गिल्टी कर लिया है। ये आपके इल्म में होगा, मैनचेस्टर और ट्रिंगम में एक वाक़या पेश आया था यूसुफ मकी का कि उसके जो बच्चे को छुरियाँ मार के कत्ल किया गया। उसके बाद जो उसके मुलज़म ने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उसको दिया, फिर उसने ख़ुद को कन्विट किया, गिल्टी किया कि मैंने इस तरह कत्ल किया। बाद में उसके वकील ने आकर उसको जो है वो बरी करवा लिया। लेकिन फिर भी आप देखें, मुजाहरे और इस तरह के प्रोटेस्ट पोलिटिसाइज कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती, ख़ास तौर पर बरतानिया के जस्टिस सिस्टम पर। लेकिन एक पार्टी की जानिब से, नाजिल फराज की जानिब से, रिफॉर्म पार्टी की जानिब से और इनके दीगर जो लोग जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या जो बरतानिया की पॉलिसीज़ और यहाँ का जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ बात करती हैं। बरतानिया जो है एक बड़ा लोगों को वेलकमिंग कंट्री था, लेकिन अब जो है बैरिस्टर अफजाल साहब, मैं आपकी तरफ जाऊँगा कि ये कैसे
बात की जा सकती है ये जो टू टायर जस्टिस सिस्टम है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये बात जो की गई है रिफॉर्म की जानिब से। अच्छा, जो अभी आप वसीम चौधरी साहब, भाई सईद साहब ने काफ़ी ना इलेबोरेट किया है, राइटली सो, ऑन द जूरी सिस्टम। लेकिन एक मैं चीज़ आपको बता दूं ना कि यहाँ का देखें, इट्स नॉट अ टू टीयर सिस्टम, इट्स अ वन टीयर सिस्टम एंड इट्स वन अ टीयर परफेक्ट सिस्टम, सिस्टम। यस। और ये केस जज है, एंड दिस केस इज एन प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, एक बच्चे ने प्लीड गिल्टी किया या वो कन्विक्ट हुआ है सर्टन जो असोल्ट्स हैं उसके मतलब बकौल भाई हाशमी साहब के। सेकंड बच्चा है, ही इज प्लीडेड नॉट गिल्टी एंड ही वाज गिवन अ फेयर चांस। और एक मैं चीज बता दूं कि जो आगे हाशमी साहब ने एक बात की है ना, कि एक होता है मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल जिसको हम कहते हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत बहुतात से मुयसर है। तो इशू ये है कि यू नो व्हेन द ज्यूरी इज सिलेक्टेड and they get certain directions by the judge, and which are very stern directions। और उन एक directions में ना कि जो भी आपने फैसला करना है इस केस के मुतल्लिका, it has to be on the evidence that you hear in this courtroom। You can't do your legal research, you can't do social media research, and if it ever turns out to be that you do as a juror, you can be done for perverting the course of justice और आपके खिलाफ। और वो मैं ये कह रहा हूँ ना कि जूरीज को एक वेरी स्टर्न डायरेक्शन जजेस की तरफ से दी जाती है कि आपने जो भी फैसला करना है वो जो आप एविडेंस कोर्ट के अंदर सुनेंगे, जो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट करेगा, जो डिफेंस टीम्स प्रेजेंट करेंगी, उस पे आपने डिसीजन मेक करना है। एंड दैट बी इज द राइट डिसीजन, बिकॉज ऑब्वियसली जूरर्स जो हैं व्हेन देयर ऑलरेडी बीन गिवन अ वार्निंग कि नाजिल फराज क्या कहता है मीडिया में आकर, बैरिस्टर अफजाल क्या कहता है, इज इररिलेवेंट। व्हाट्स रेलेवेंट इज व्हाट यू हियरिंग जो ट्रायल में जो जूरी के सामने एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है। और देखें ना कितना इंसाफ मुनसफाना सिस्टम है कि एक जूरी को फिर दूसरी जूरी को prosecution has tried their best to convince beyond reasonable doubt और उनको श्योर मेक करने की कोशिश की है कि these young men or one of the young men is guilty of a certain offense, but they didn't agree with it because they couldn't be sure। ठीक है, अब देखें ना, या और देखें दूसरा इसका कि ये पहलू है एज ए मेच्योर कम्युनिटी हमें भी ये देखना चाहिए ना, there is no win for one or the other party। In my opinion, this is the win for the criminal justice system, the jury trial system, which I would be advocating through this opportunity, because I am a criminal barrister for the last 26 years। अभी आप शायद तो साहब आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा कि रिसेंट काफी चेंजेस ये लेबर गवर्नमेंट ला रही है ना, कि काफी जो हमारे ट्रायल्स है ना जूरी सिस्टम मसन के अंदर होते हैं वो उनको चेंज कर रहे हैं कि अप टू 3 years जिन केसेस की सेंटेंस बनती है ना, दे शुड बी ट्राइड बाय आइदर अ डिस्ट्रिक्ट जज और मैजिस्ट्रेट्स rather than being brought to the town court। so इसके लिए हम as a barristers, lawyers, obviously it's our profession, so we do keep raising our voices। लेकिन जूरी सिस्टम की यही खूबसूरती है कि देखें ना, जो अब ये एग्जांपल आप इस केस की ले लें, इसमें उन्होंने उस बच्चे को बरी नहीं किया जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि we as a jurors feel he is innocent, but at the same time they've not said that he is guilty। so both parties को मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन के साथ ना ये किसी की विक्ट्री है और ना किसी की हार है। द जूरी couldn't be sure beyond reasonable doubt, क्योंकि जो उन्होंने वो स्टैंडर्ड ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का जो मीट करना था वो नहीं मीट कर सके। ठीक है, और रियलिटी ये है कि इफ यू डोंट मीट दैट बर्डन एज अ स्टेट, then obviously you can't get a guilty verdict, and that's what's happened। and good luck to that young man, and I hope all of our young people learn from this, because you know sometimes you don't take the law into your hands, and if you do, at least there is a criminal justice system which will be fair irrespective of what these right-wing politicians say। और ये इस मसलन चीज की एक जिंदा मिसाल है ये केस।